बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। लेकिन एक और पार्टी है जो आरजेडी की सोच से मेल खाती है, जो नहीं चाहती कि बिहार में एनडीए एक बार फिर से सरकार में वापसी करे। ओवैसी की पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बिहार में एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में वापसी करे। लिहाजा अब ओवैसी ने आरजेडी और पूरे महागठबंधन को खुला ऑफर दे दिया है। ऑफर के तहत वो चाहते हैं कि उन्हें भी इस महागठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि बिहार में नीतीश कुमार और पूरे एनडीए को रोकने का एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। खबर यह है कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनावों में एनडीए को सत्ता में आने से रोकना है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम जैसे दल शामिल हैं। उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि हमारे अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में रोकना चाहते हैं। वैसे बिहार के सीमांचल इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा था, जब उसमें 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारने का तैयारी कर रही है। ओवैसी ने 2 टूक कह दिया था कि अगर महागठबंधन तैयार नहीं है तो अब हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले समय का इंतजार करें, सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी साथ आने की कोशिश की है और इस बार की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि बाद में ये लोग हमें दोष ना दें। इससे पहले ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक ओवैसी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए और एकमात्र विधायक जो बचे वो अख्तरुल ईमान हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी को उन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का करीब 14.28% वोट मिला था। एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती थी वो सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में आती हैं, जिसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज समेत 4 जिले शामिल हैं। इससे पहले ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा था। उन्होंने एक्स पर दावा किया कि कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनाव में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को न सिर्फ ये साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता का जन्म कब और कहां हुआ। यहां तक कि सबसे अच्छे अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 3/4 बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं। ज्यादातर सरकारी दस्तावेज खामियों से भरे हुए हैं। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि इस तरह की कवायद से गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो क्या ओवैसी के महागठबंधन में आने से महागठबंधन को फायदा होगा या फिर उल्टा एनडीए को ही इसका फायदा होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।